क्या जो सलमान खुर्शीद ने लिखा या कहा वो सही है या नहीं है? क्योंकि मेरी डिबेट किसी पद्मश्री अवार्डी ने क्या कहा नहीं है आज, ये आप भी जान लीजिए। आप तो खुद एंकर रह चुकी हैं, तो आप तो जानती हैं, आप तो जानती है। नहीं, डू नॉट डीरेल द डिबेट। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद है, शिवसेना की नेता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या आप सहमत हैं? कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में आपके गठबंधन की सहयोगी है, क्या आप सहमत हैं सलमान खुर्शीद के विचार से? नहीं, मैंने तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इसका जवाब भी दिया है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यहाँ पे कंपटीशन ये नहीं है कौन ज़्यादा हिंदू है कौन कम हिंदू है। यहाँ पे सवालिया निशान इस पे लगाया जा रहा है कि हिंदू आतंकवादी हो सकता है, और वो भी आइसिस और बोको हरम लेवल पे। यानी इससे बड़ी तुलना मैं मानती हूँ एक ऐसी गलत बात और गलत हिंदुओं के ऊपर आरोप लगाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति एक तरफ हुई, राजनीति आपकी हुई, भारतीय जनता पार्टी की हुई, कांग्रेस पार्टी की हुई, वो एक तरफ, पर इस तरीके से पूरे हिंदू धर्म को घसीट लाना और कहना वो आइसिस और बोको हरम के लिए अपनी राजनीति करते हैं और उस लेवल पे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद कर रही थी कि इस पे किसी तरीके का खेद जताया जाएगा। आपकी अलायंस पार्टनर है सुप्रिया श्रीनेत, और आपने सुना प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही है। इल इंटेंशनड है, इल विल्ड है, गलत है। हिंदुत्व की तुलना आइसिस से करना, बोको हरम से करना, आपके लिए हिंदुत्व की परिभाषा क्या है सुप्रिया श्रीनेत? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वर्मा की बात करें तो उन्होंने तो हिंदुत्व को अ वे ऑफ लाइफ कहा है, तो क्या बोको हरम और इस्लामिक स्टेट का जो वे ऑफ लाइफ है, लाखों लोगों की निर्मम हत्या करना, लाखों लोगों को विस्थापित करना, ये भारत की सोच है? Absolutely and vehemently disagree with all that you have said, and I will tell you why. मैं आपको बताती हूं क्यों। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में जमीन आसमान का अंतर है। हिंदुइज्म का मतलब होता है कि कस्टडी में लड़कों की मौत नहीं होगी। हिंदुइज्म का मतलब है औरतों के साथ बलात्कार होकर पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलेगा अपराधियों को। हिंदुइज्म का मतलब है हम लोगों को उनके धर्म पर, उनके खाने पर, उनके पहनावे पर मारेंगे नहीं। हिंदुइज्म एक शांति प्रिय रिलीजन है जिसके हम सब अनुयायी है, उसके उपासक है। मैंने फिर से कहा, जिस भगवान राम का नाम सीता के बिना अधूरा है। हिंदुत्व क्या है आपके लिए? बचपन से सियावर रामचंद्र की जय सुनते हुए आए थे। उस सीता मां के ऊपर आपने प्रश्न उठा दिया। हिंदुत्व एक उग्रवादी बात है, जो जिस तरह की बातें भाजपा करती है, उस हिंदुत्व की मैं बिल्कुल घोर भर्त्सना करती हूं। हम हिंदुओं के अनुयायी हैं, हम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है रामायण में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम नाज नहीं कहू व्यापा। जिस देश में, जिस प्रदेश में तैरती लाशें मिलती हैं, बेरोजगार नौजवान मिलते हैं, कस्टडी में मौतें मिलती हैं, लड़कियों के साथ दुष्कर्म मिलता है, वो राम राज्य नहीं हो सकता। वहां पर राम राज्य की बात नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से सुधांशु त्रिवेदी उत्तर दीजिए। हिंदुत्व को उग्र रूप और वहां पर एक एक करके सुप्रिया श्रीनेत प्रियंका चतुर्वेदी भी उत्तर देना चाहती है, लेकिन पहले सुधांशु त्रिवेदी आप। देखिए, कांग्रेस के मन में हिंदुत्व को लेकर कितनी घृणा और अवमानना भरी हुई है, वो कांग्रेस प्रवक्ता की अभिव्यक्ति से सामने आ रहा है। बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी का जीवन दर्शन था राम, उनकी समाधि पे लिखा है राम। फिर किसने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके कहा कि राम थे ही नहीं, महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या कर दी, कुचल दी महात्मा गांधी की आत्मा, उनकी समाधि पे लिखा हुआ है राम झूठा साबित कर दिया। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ये बताइए इस भारत में सबसे ज्यादा हत्याएं, लूटपाट और बलात्कार करके चंद महीनों में पूरी की पूरी आबादी को खाली करवा दिया गया, किसका कब हुआ? कश्मीर में हुआ कि नहीं? तो वो आपको ध्यान नहीं आता है? तब आपके लिए, उसके लिए किसी प्रकार का दर्द नहीं है। सर, यही सलमान खुर्शीद है जिनके लिए बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू हैं। मगर जिन लोगों ने संसद के लिए लड़ते हुए जान गंवा दिए, उनके परिवार वालों ने दुखी होकर मेडल लौटा दिए, मगर 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, उसके लिए आंखों में आंसू नहीं है। अयोध्या में कार सेवकों के हत्यारों के लिए आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उनको समर्थन दिया जा रहा था। आपका ये जो परिभाषा है ना, यहीं पे समस्या है। आपने कहा रामचरितमानस में, बिल्कुल, पर यह भी ध्यान कर लीजिएगा, हमारे यहां कोई ऐसा देवी देवता नहीं जिसके पास कम से कम एक अस्त्र या शस्त्र ना हो। प्रियंका चतुर्वेदी जल्दी से उत्तर देना चाहती है। एमएच खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जल्दी से आप अपना पक्ष रखिए, फिर एमएच खान साहब। नहीं चल सकती प्रियंका चतुर्वेदी, एक एक करके प्रियंका चतुर्वेदी। मेरी एक बहुत सिंपल
एक सिंपल प्रार्थना है। चलिए, हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फ़र्क हमें बताया गया, ठीक है, ये भी ठीक है, पर हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम से कर देना, ये क्या सही है? आईसिस और बोको हराम क्या है? एक टेररिस्ट संगठन है जिनके लिए subjugating women, terrorism by killing people, by not those who do not follow them becomes a way of life. हमारे देश में चलिए हिंदुत्व से दिक्कत है, हिंदू धर्म से आपको लगाव है, क्या वो टेररिस्ट संगठन बन गए हैं? क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है? अरे हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, दिन रात आर्ग्यू कर सकते हैं पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेकर कि देश को किस तरीके से चलना है, देश को किस राह पर चलना है, पर हम ये आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। और हम ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक, पर हम ये आर्ग्यू नहीं करेंगे। एंड आई एम वेरी अपसेट, आई एम पर्सनली वेरी आई वुड से आहत पहुंची है इस बात को लेकर कि हम पूरे धर्म, चलिए हिंदू धर्म को लेकर हिंदुइज्म को और हिंदुत्व का डिफरेंस बता रहे हैं, पर हम पूरे देश को आईसिस और बोको हराम बता देंगे, क्योंकि वेदर वी लाइक इट और नो, डेमोक्रेसी में अभी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वोट बना देकर, और प्रश्न तो ये उठता है ना कि विदेशी ताकतें जो हमारे देश विरोधी हो सकती है, वो इसी सब को कोट करके हमारे ही देश की भर्त्सना करेंगी और निंदा करेंगी।